नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल होलकर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करते हैं जो तुम्हारे कंप्यूटर सिलेबस पर आधार पर जो तुम्हारे MCQ क्वेश्चन है। दोस्तों सबसे पहले मैं उन्हीं पर चर्चा करूंगा। दोस्तों ये तुम्हारे कंपटीशन एग्ज़ाम में दोस्तों प्रति वर्ष आते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 की बात करता हूँ। यानी निर्माण प्रक्रिया में इनमें से किस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है। दोस्तों जो प्रोग्राम किया जाता है हमारा वो होता है हमारा रोम होता है। क्या होता है? रोम। इस पर ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा? इसमें बी होगा। जैसे मैं बात करूँ रोम होती है दोस्तों, ये क्या होती है? तुम्हारी स्थायी मेमोरी होती है। यानी इसके इंटरनल पावर सप्लाई के स्विच ऑफ होने पर नष्ट नहीं होती। यूजर रोम में नहीं लिख सकता क्योंकि इसकी अंतर्वस्तु को रोम के निर्माण के समय ही लिख दिया जाता है। रोम में दोस्तों जो स्थायी प्रोग्राम एवं अन्य प्रकार के डेटा स्टोर किया जाता है। इसकी आवश्यकता कंप्यूटर को यूजर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते समय पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा 62 दिया है। यानी 62 दिया तुम्हारा वह डेटा जो मेमोरी में निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया जाता है और उसे प्रयोक्ता परिवर्तित या चेंज या मिटा या इराइज नहीं कर सकता तो कहलाता है। तो वो होता है दोस्तों केवल रीड होता है। केवल क्या होता है दोस्तों? रीड होता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसमें ई होगा। जैसे मैं बात करूँ इसी क्वेश्चन पर, यह डेटा जो मेमोरी के निर्माण के समय रिकॉर्ड किया जाता है और प्रयोक्ता परिवर्तित या चेंज या मिटा नहीं सकता, केवल होता है दोस्तों रीड ओनली मेमोरी होता है तुम्हारा। इसका ऑप्शन होगा तुम्हारा इसमें ई। यानी ये क्या होती है? तुम्हारी वोल्टैग मेमोरी होती है। कैसी होती है तुम्हारी? ये नॉन वोल्टैग मेमोरी होती है। इस मेमोरी में कंप्यूटर बनाते समय लगा दिया जाता है। इसमें ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर तथा प्रोग्राम होते हैं जिनको केवल रीड किया जा सकता है। इसमें किसी भी प्रकार के बदलाव नहीं किया जा सकता। रोम निम्नलिखित प्रकार की होती हैं, जैसे तुम्हारा ईपी रोम होता है और ईईपी रोम होता है। ये क्या होते हैं? तुम्हारे रोम के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दिया तुम्हारा 63 दिया है। यानी 63 है तुम्हारा विषम का चयन कीजिए। दोस्तों विषम इसमें पूछा है। दोस्तों ये फ्लॉपी डिस्क है तुम्हारी और इसमें डीवीडी है और रोम है और हार्ड डिस्क है। तो इसमें दोस्तों ये विषम है तुम्हारा क्या है? इसमें रोम। क्या दोस्तों? रोम। और इसमें जैसे रोम है जो दोस्तों क्या तुम्हारी प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आ जाती हैं और ये सभी किसके अंतर्गत आती हैं? तुम्हारे ये आती हैं तुम्हारी सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा? इसमें बी होगा। क्या होगा तुम्हारा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। जैसे क्वेश्चन नंबर दिया तुम्हारा 64 दिया है। कौन सा दिया? 64 दिया है। ऑन विच टाइप ऑफ रोम डेटा कैन बी रिटेन ओनली वंस। यानी रोम की किस किस्म का डेटा केवल एक बार अंकन किया जा सकता है। दोस्तों एक बार जो अंकन किया जाता है वो होता है तुम्हारा पी रोम होता है। क्या होता है? पी रोम। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा? इसमें ए होगा। क्या होगा? ए। दोस्तों इसे हम बोल सकते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं इसे। जैसे मैं बात करूँ इसी क्वेश्चन में, जैसे पी रोम क्या होता है? एक विशेष प्रकार का क्या रोम होती है जिसको एक विशेष प्रक्रिया द्वारा उपयोगकर्ता के अनुकूल डेटा को प्रोग्राम किया जाता है। एक बार प्रोग्राम कर दिए जाने के बाद यह सामान्यतः रोम की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह करता है दोस्तों? रोम की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर दिया 65 दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट पी रोम। यानी निम्नलिखित में से पी रोम के बारे में सही नहीं है। दोस्तों पी रोम होती है तुम्हारी, जैसे मैं बात करूं तो पी रोम होती है दोस्तों क्या होती है? तुम्हारी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह एक क्या होती है? नॉन वोल्टैग मेमोरी होती है जो तुम्हारी रैंडमली एक्सेस की जाती है। तो इसमें ऑप्शन होगा दोस्तों क्या होगा तुम्हारा? इसमें डी होगा। क्या होगा दोस्तों? डी होगा। तो इस प्रकार इसमें ये क्या होता है? सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी होती है। क्या होती है तुम्हारी? सही नहीं है। इसमें कौन सा नहीं है? तो दोस्तों सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी नहीं है। और ये सभी क्या है? इसमें रैंडम एक्सेस मेमोरी का ये उदाहरण बनता है तुम्हारा। और प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसकी फुल फॉर्म होती है, नॉन वोल्टाइक मेमोरी के पार्ट में आता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा इसमें क्वेश्चन नंबर दिया 66 दिया है। यानी ईपी रोम का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? ईपी रोम होती है तुम्हारी, तो इसका जो फुल फॉर्म होती है, तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों इसमें होती है तुम्हारी यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें क्या होगा? इसमें ए होगा। क्या होगा? ए होगा। जैसे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 67 की बात करेंगे आगे। तो 67 दिया है द ईपीरोम
फॉर यानी ईपी रोम का अर्थ है, यानी ईपी रोम का दोस्तों फिर मैंने अभी बताई थी फुल फॉर्म, यानी क्या बताई थी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसका दोस्तों इसमें ऑप्शन भी क्या होगा, इसमें ए ही होगा, क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा इसमें, तो क्वेश्चन नंबर दिया 68 दिया है, यानी ईपी रोम का पूरा नाम क्या है दोस्तों। अभी फुल फॉर्म बार बार पूछ रहा है तुम्हारे ईपी रोम के क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट भी दिया है तुम्हारा। तो दोस्तों इसकी होती है दोस्तों, क्या होती है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसका ऑप्शन इसका भी क्या होगा दोस्तों, ए ही होगा, क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा 60, नेक्स्ट क्वेश्चन की जैसे बात करें इसी में 69 क्वेश्चन की बात करें, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट बाय द एक्सपोजिंग एज टू द यूवी लाइट, यानी निम्न में इसमें किसे, यूवी का मतलब होता है इसमें दोस्तों अल्ट्रावायलेट, क्या होता है, अल्ट्रावायलेट को बोलते हैं पराबैंगनी रोशनी, या बोल सकते हैं पराबैंगनी रोशनी में रखकर मिटाया जा सकता है। तो दोस्तों ये होता है तुम्हारा, क्या होता है हमारा, ईपी रोम होता है। तो इस प्रकार आंसर होगा दोस्तों, यानी क्या होगा, ईपी रोम होगा, यानी क्या होगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा, इसमें सी होगा, क्या होगा, सी। क्या बोल सकते हैं ईपी रोम की दोस्तों, बार बार बता रहा हूँ फुल फॉर्म, यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। तो दोस्तों ये क्या होती है तुम्हारी, यानी अल्ट्रावायलेट रोशनी में रखकर इसे मिटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दिया तुम्हारा 70 दिया है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ईपी रोम, यानी निम्नलिखित में से ईपी रोम का सही नहीं है, ईपी रोम के बारे में सही नहीं है। दोस्तों ये क्या होती है तुम्हारी, ईपी रोम होती है तुम्हारी रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये क्या होता है, मटेरियल वाला प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, या बोल सकते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है इसकी प्रोग्राम, ये भी सही है इसमें। तो इसमें नेक्स्ट ऑप्शन को चलें। जैसे ऑप्शन नंबर चलता है इसमें नंबर 3 की बात करें, यानी ये क्या होती है, नॉन वोल्टाइक मेमोरी भी होती है, तो लेकिन ये सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी नहीं होती। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें जो तुम्हारा सही नहीं है, कौन सा नहीं है इसमें, डी नहीं है, कौन सा नहीं है, डी। जैसे मैं बात करूं दोस्तों इसी में, जैसे ईपी रोम प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आने वाली क्या होती है, स्थायी मेमोरी का एक प्रकार है। ये क्या होती है, रैंडमली एक्सेस किया जा सकता है इसे नॉन वोल्टेक मेमोरी भी कहते हैं। इसमें परावैंगनिक किरणों की सहायता से पुराने प्रोग्राम को नए प्रोग्राम में रिप्लेस किया जा सकता है। जबकि सेकेंडरी मेमोरी होती है दोस्तों, इसे बोल सकते हैं सीक्वेंशियल मेमोरी भी बोलते हैं, जिसका उदाहरण क्या दोस्तों, मैग्नेटिक टेप होता है, क्या होता है, मैग्नेटिक टेप होता है, सीडी होता है, डीवीडी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा 71, विच ऑफ दीज मेमोरीज विल बी द यूज टू द स्टोर वेरिएबल डेटा, यानी परिवर्तित डेटा को स्टोर करने के लिए इनमें से किस मेमोरी का प्रयोग होगा। यानी इसमें जो वेरिएबल डेटा होता है उसे स्टोर करने के लिए जो हमें आवश्यकता होती है दोस्तों, हमें होती है किसकी, ईपी रोम की आवश्यकता होती है। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा, इसमें सी होगा, क्या होगा दोस्तों, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा 72 दिया है, यानी बोथ ईपी रोम एंड द ईपी रोम आर, यानी ईपी रोम और ईपी रोम दोनों होते हैं। दोस्तों तो दोनों जो होते हैं तुम्हारे, ये होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं तुम्हारे, रैंडम एक्सेस मेमोरी, या बोल सकते हैं इसे रैम बोल सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा, इसमें तुम्हारा बी होगा, क्या होगा, बी। दोस्तों इसमें जैसे मैं बात करूँ, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी होती हैं जो कि रैम के द्वारा क्या होती हैं, पढ़ी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा 73 दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ईपी रोम, यानी ईपी रोम के बारे में निम्न में से क्या सही नहीं है। दोस्तों ये ईपी रोम होती है तुम्हारी, ये क्या होती है तुम्हारी, ये तुम्हारी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। इसकी फुल फॉर्म भी होती है दोस्तों, यानी ईपी रोम की होती है तुम्हारी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, पी भी सही होगा इसमें। जैसे सी ऑप्शन में देखता हूँ इसमें, यानी नॉन वोल्टैक या बोल सकते हैं स्थायी मेमोरी भी होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा, इसमें सही नहीं है, क्या नहीं है, डी वाला, यानी सीक्वेंशियल मेमोरी दोस्तों किसकी पार्ट है, तुम्हारी सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा 74 दिया है, क्या दिया दोस्तों, 74 दिया है। तो 74 में जैसे बात करें तो ये दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड कैटेगरी ऑफ द रीड ओनली मेमोरी रोम, यानी इसमें दिया तुम्हारा रीड ओनली मेमोरी रोम का इनमें से कौन सा एक वैध श्रेणी नहीं है। तो इसमें दोस्तों ये तुम्हारी पी रोम भी होता है इसके अंतर्गत, और तुम्हारा ईपी रोम भी
दोस्तों क्या होता है तुम्हारा EEPROM रोम होता है, लेकिन दोस्तों ट्रिपल EEPROM रोम नहीं होता। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों गलत कौन सा होगा तुम्हारा, यानी सही नहीं है, तो कौन सा नहीं है इसमें, डी। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा, इसमें डी होगा। क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा इसमें 75 दिया है। ए वेरिएंट ऑफ इज कॉल्ड फ्लैश मेमोरी, यानी एक प्रकार की फ्लैश मेमोरी कहलाता है। दोस्तों जो फ्लैश मेमोरी का जो उदाहरण होता है तुम्हारा, ये होता है तुम्हारा, जैसे मैं बात करूँ इसी क्वेश्चन पर सबसे पहले, तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है तुम्हारा। तो इसके एक EEPROM रोम होता है दोस्तों। क्या होता है तुम्हारा, EEPROM रोम होता है, या बोल सकते हैं इसे इलेक्ट्रिकली राइजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये क्या होती है, ये होती है तुम्हारी एक नॉन वोल्टैक मेमोरी, या बोल सकते हैं इसे, या मुख्य प्राथमिक मेमोरी है, जिसे फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है। इस तरह की रोम को सर्किट से निकाले बिना ही इस पर उच्च विद्युत विभव की आवश्यकता या सहायता से पुराने प्रोग्राम को हटाकर नया प्रोग्राम लिखा जा सकता है। इसका प्रयोग मुख्यतः अनुसंधान में किया जाता है। फ्लैश मेमोरी एक क्या होती है, पोर्टेबल सेमीकंडक्टर मेमोरी है, जिसको क्या होता है, रोम तथा रैम दोनों की विशेषता में मौजूद होती है। तो इस पर ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा, इसमें EEPROM होगा। इस पर ऑप्शन नंबर होगा इसमें सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा 76 दिया है, यानी EEPROM स्टैंड फॉर, यानी EEPROM का अर्थ है, यानी दोस्तों मैंने फिर बताया, यानी इलेक्ट्रिकली राइजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी बोल देते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें, यानी 76 का होगा इसमें ए होगा। क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा इसमें क्वेश्चन नंबर 77 दिया है। एक ब्लैंक यानी EEPROM है, यानी एक रिक्त EEPROM में होते हैं। दोस्तों एक जो रिक्त में होते हैं तर्कसंगत एक के प्रतिनिदेशक सभी बिट होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें होगा 77 में क्या होगा, इसमें बी होगा। क्या होगा तुम्हारा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर दिया तुम्हारा इसमें, यानी 78 दिया है, यानी निम्नलिखित, या बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर चिप के मुख्य प्रकार हैं। दोस्तों ये कंप्यूटर चिप के जो मुख्य प्रकार होते हैं हमारे, इसमें होते हैं जैसे प्राइमरी मेमोरी चिप भी होती है तुम्हारी, और माइक्रो प्रोसेसर भी होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें दोनों ही होगा, यानी ए और बी, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा इसमें 79, यानी गतिभेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त बफर को क्या कहते हैं। बहुत क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेमोरी बफर यूज टू द अकोमोडेट ए स्पीड डिफरेंट, यानी इसमें जो आंसर होगा इसमें 79 का, तो इसमें होगा दोस्तों क्या कहते हैं, इसे कैश कहते हैं। क्या कहते हैं, कैश कहते हैं। जैसे मैं इसी क्वेश्चन में जैसे बात करूं, यानी ये क्या होती है, गतिभेद को समायोजित करने के लिए हम बफर को कैश कहते हैं। क्या कहते हैं, बफर को क्या कहते हैं, कैश कहते हैं। यह मेमोरी का ही एक भाग है, जिसे हम अस्थाई या बोल सकते हैं वोल्टैक स्टोरेज के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें वैसे तो डेटा रखे जाते हैं जिसकी बार बार ज़रूरत होती है। इसमें कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति की वृद्धि होती है। कैश कई स्तरों पर होता है। यह सामान्यतः जिस कैश की बात की जाती है, इसकी गति रैम से अधिक प्रोसेसर से कम गति होती है। यह मेमोरी रेफरेंस की स्थिति में, यार बोल सकते हैं लोकलिटी ऑफ रेफरेंस के सिद्धांत पर कार्य करती है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बनता है इसमें, जो कैश मेमोरी होती है ये किसके सिद्धांत पर कार्य करती है, लोकलिटी ऑफ रेफरेंस के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसका आकार दोस्तों प्रोसेसर एवं रैम के मध्य एक पुल की भांति कार्य करना होता है, ताकि दोनों की प्रोसेसिंग गति के अंतर्गत को कम किया जा सके। इसका दोस्तों इसमें आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, ए, यानी कैश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा इसमें 80, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द लोकलिटी ऑफ रेफरेंस। दोस्तों मैंने अभी बताया था लोकलिटी ऑफ रेफरेंस किसे बोलते हैं, तो दोस्तों किसे बोलते हैं हम, मैंने अभी बताया था। तो 80 का जो आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, इसमें कैश मेमोरी की बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैश मेमोरी को बोलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करेंगे दोस्तों 81 की बात करता हूँ, यानी कैश मेमोरी वर्क ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ, यानी कैश मेमोरी किस सिद्धांत पर कार्य करती है। दोस्तों अभी मैंने बताया था तुम्हें लोकलिटी ऑफ रेफरेंस के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें बी होगा, या रेफरेंस की स्थिति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया तुम्हारा 82 की बात करें, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज द स्मॉलर फास्टर एंड द वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द लोकलिटी ऑफ रेफरेंस, यानी
कौन सी मेमोरी सबसे छोटी और सबसे तेज़ होती है और लोकलिटी ऑफ रेफरेंस के सिद्धांत पर कार्य करती है? दोस्तों अभी बताया था मैंने, कौन सी थी तुम्हारी जो करती है हमारी कैश मेमोरी करती है। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें? बी होगा। क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दिया है तुम्हारा इसमें 83। कैश मेमोरी इज द यूज टू द ट्रांसफॉर्म द डेटा बिटवीन, यानी कैश स्मृति का प्रयोग निम्नलिखित में से के बीच डेटा को अंतरित करने के लिए किया जाता है। तो इसमें जो अंतरित करने के लिए किया जाता है, यानी इसमें जो आंसर होगा प्रोसेसर और इनपुट युक्ति के मध्य क्या किया जाता है तुम्हारा? आंतरिक करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा इसमें ए होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? 83 का दोस्तों आंसर है इसमें ए नहीं है इसमें दोस्तों। इसमें देखता हूँ, इसमें मुख्य स्मृति और प्रोसेसर के बीच किया जाता है दोस्तों। कैश स्मृति का जो प्रयोग है दोस्तों, यानी मेन मेमोरी और प्रोसेसर के बीच किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? डी होगा। क्या होगा दोस्तों? डी होगा। जैसे मैं इसी क्वेश्चन पर जैसे बात करूं, ये क्या होती है? कैश, जो कैश मेमोरी या बोल सकते हैं कैश स्मृति क्या होती है? केंद्रीय प्रोसेसिंग यूनिट होती है, बोल सकते हैं सीपीयू, तथा मुख्य मेमोरी के बीच डेटा को अंतरित करने के लिए किया जाता है, जिसका प्रयोग बार बार उपयोग में आने वाले डेटा को निर्देश या संग्रहित करने के लिए किया जाता है। इसमें मुख्य मेमोरी तथा प्रोसेसर के बीच अवरोध दूर हो जाता है, क्योंकि मेमोरी से डेटा पढ़ने की गति होती है सीपीयू से प्रोसेसर करने की गति काफ़ी मंद होती है। यह तीव्र, महंगा एवं अपेक्षाकृत छोटा स्टोरेज फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा इसमें 84, यानी कैश मेमोरी इज द लोकलिटी पोजिशनड बिटवीन, यानी कैश मेमोरी तार्किक रूप से अवस्थित होती है। दोस्तों ये कैश मेमोरी अभी मैंने बताया था थ्योरी में, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी इसका जो आंसर होगा दोस्तों क्या होगा इसमें? सीपीयू और किसके होती है? मेन मेमोरी के मध्य काम करती है। क्या होती है दोस्तों? कैश मेमोरी। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा यानी 85, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वोलेटाइल मेमोरी, निम्नलिखित में से कौन सी वोलेटाइल मेमोरी है? दोस्तों इसमें वोलेटाइल मेमोरी के अंतर्गत आती है तुम्हारी, कौन सी आती है तुम्हारी? कैश मेमोरी आती है। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा? ये ए होगा। और ये क्या है दोस्तों? जैसे हार्ड डिस्क है, डीवीडी है, सीडी है, ये क्या तुम्हारी सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा 86 दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट ट्रू अबाउट कैश मेमोरी, निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा तथ्य कैश मेमोरी के बारे में सही नहीं है? दोस्तों ये कैश मेमोरी होती है, ये कैसी होती है? ये क्या होती है? यह मेमोरी रैम की तुलना में तेज़ होती है। यह एक स्थायी मेमोरी है। हाँ स्थायी भी है, तुम्हारी वोल्टाइल मेमोरी होती है। और जैसे मैं स्मॉलर इन द साइज द रैम, यानी यह रैम से छोटी होती है। हाँ होती है यानी, लेकिन ये दोस्तों ये तुम्हारी यह एक सिक्वेंशियल मेमोरी नहीं होती है, बोल सकते हैं क्रमानुसार मेमोरी नहीं होती है। इस पर ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें? डी होगा। सही नहीं है तो ऐसी कंडीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा 87, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज हैज़ द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम, यानी निम्न में से कौन सी मेमोरी सबसे कम एक्सेस समय है? दोस्तों सबसे कम जो एक्सेस समय होता है वो होता है तुम्हारा किसका होता है? इसमें होना चाहिए, आंसर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? कैश मेमोरी का होता है। और इससे भी कम होता है दोस्तों किसका होता है? रजिस्टर का होता है। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? ए होगा। या दोस्तों इसमें रजिस्टर होता तो रजिस्टर लगाता, यानी सबसे कम जो एक्सेस समय होता है दोस्तों वो होता है कैश का। कैश के बाद आता है कैश से और कम होता है तुम्हारा, इसका होता है तुम्हारा रजिस्टर का। जैसे मैं बात करूं दोस्तों इसी में, जैसे सबसे तेज़ देखो ये दिया दोस्तों, इसे याद जरूर रखना है तुम्हें। यानी सबसे धीमी दोस्तों क्या होती है तुम्हारी? धीमी प्रति यूनिट सबसे सस्ता, यानी सबसे सस्ता तुम्हारी आएगी तुम्हारी, और धीमी भी होगी तुम्हारी। स्पीड किसकी होगी? तुम्हारी मैग्नेटिक टेप की होगी। मैग्नेटिक टेप से फिर होगी हार्ड डिस्क की होगी, फिर इससे ज़्यादा होगी तुम्हारी यानी फ्लैश या बोल सकते हैं यूएसबी मेमोरी को बोलते हैं इसे, या फिर होगी इसकी रैम की होगी। और दोस्तों इसकी जैसे जैसे ये तुम्हारी जो कंडीशन है ये कैश मेमोरी है और तुम्हारी रजिस्टर मेमोरी है दोस्तों, ये क्या होती हैं? महंगी भी होती हैं और सबसे तेज़ गति की भी होती हैं। जो रजिस्टर सबसे तेज़ होगा दोस्तों कौन सा होगा तुम्हारा? इसमें रजिस्टर होगा। रजिस्टर के बाद होगा कैश मेमोरी होगा, ये स्पीड होगी, फिर रैम की होगी कम, यानी घटती जाएगी ये। ऐसी कंडीशन में दोस्तों ये सबसे
यानी ये तो तुम्हारा होगा घटते क्रम में, ये होगा तुम्हारा बढ़ते क्रम में। जैसे सबसे कम तो दोस्तों इसमें जैसे सबसे धीमी तो होगा हार्ड डिस्क होगी, फिर होगी फ्लैश होगी, फिर रैम होगी, बढ़ते क्रम में दोस्तों इसमें एक। यानी ऐसी कंडीशन में सबसे तेज़ बता रहा हूँ दोस्तों रजिस्टर होगी, रजिस्टर से फिर कम होगा तुम्हारे कैश मेमोरी होगी, फिर रैम होगी, फिर ये होगी तुम्हारी ऐसी कंडीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा इसमें 88, यानी सबसे तेज़ मेमोरी है दोस्तों। सबसे तेज़ मैंने बताया था दोस्तों, सबसे तेज़ होती है कौन सी होती है तुम्हारी 88 का जो आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, रजिस्टर। क्या होगा दोस्तों, रजिस्टर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा 89, यानी निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय या एक्सेस टाइम है। दोस्तों सबसे कम होता है, सबसे कम तो होगा तुम्हारा रजिस्टर का, और रजिस्टर के बाद क्या आता है तुम्हारा कैश मेमोरी। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, ए होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 89 का तो जो आंसर होगा तुम्हारा इसमें ए तो होगा। जैसे मैं बात करूँ इसी पर थोड़ी की बात करूँ इसी में कैश मेमोरी के बारे में। कैश मेमोरी क्या होती है, प्रोसेसर के अंदर बनी होती है, जो मेन मेमोरी या बोल सकते हैं रैम तथा प्रोसेसर के बीच काम करती है। दोस्तों किसकी बात कर रही है, तुम्हारे प्रोसेसर और रैम के बीच ये कार्य करती है। यह मेन मेमोरी की अपेक्षा काफ़ी तेज़ होती है। कैश मेमोरी एक्सेस टाइम 15 से 25 नैनो सेकेंड होती है, जबकि मेन मेमोरी एक्सेस टाइम होता है 80 नैनो सेकेंड, या बोल सकते हैं 1 नैनो सेकंड होता है दोस्तों 10⁻⁻9 सेकंड होता है। ये भी दोस्तों पूछ देता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, यानी 1 नैनो सेकंड क्या पूछ लेता है, 1 नैनो सेकंड होता है तुम्हारा, ये होता है 10⁻⁻9 होता है, यानी बहुत कम समय लेगी ऐसी कंडीशन में, सेकंड में होता है ये। जैसे मैं बात करूँ इसी क्वेश्चन में, ये क्या होती है तुम्हारी, जैसे नेक्स्ट जैसे कैश मेमोरी में ऐसे डेटा और निर्देश स्टोर किए जाते हैं जिन्हें तुरंत एग्जीक्यूट किया जा सकता है। कैश मेमोरी मेन मेमोरी में स्टोर किए गए डेटा एड्रेस या निर्देश के लगने वाले एवरेज एक्सेस टाइम को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तथा यह सिस्टम की ऑपरेटिंग स्पीड को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा 90 दिया है। 90 क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी है द हाईएस्ट एक्सेस स्पीड, यानी निम्नलिखित में से किस मेमोरी का एक्सेस गति सर्वाधिक होती है। दोस्तों इसमें एक्सेस गति जो सर्वाधिक होती है हमारी, यानी सबसे अधिक जो होगी तुम्हारी वो होगी कैश की होगी ऑप्शन के अनुसार, यानी कैश से भी वो अधिक होती है तुम्हारी किसकी होती है, रजिस्टर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर दिया 91, कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर में त्रुटतर महंगा और अपेक्षाकृत छोटा संग्रह रूप क्या है। तो इसमें भी होता है तुम्हारा कैश का होता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, सी होगा। क्या होगा दोस्तों, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 92 दिया है। कौन सा दिया तुम्हारा 92, यानी उच्च कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाने वाली उच्च गति की मेमोरी का नाम क्या है। यानी उच्च गति की जो मेमोरी होती है दोस्तों ये होती है तुम्हारी कैश ही होती है, और इससे भी उच्च होती है तुम्हारी क्या होती है, रजिस्टर। मैं बार बार बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा 93, निम्न में से सबसे तेज़ कंप्यूटर्स मेमोरी कौन सी है, यानी सबसे तेज़ ऑप्शन के अनुसार होगी दोस्तों इसमें, यानी होगी इसमें कैश मेमोरी होगी। कैश होगी तुम्हारी कैश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करता हूँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग द फास्टेस्ट टाइप ऑफ द मेमोरी, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति द्रुततम है। तो ऑप्शन की बात करें दोस्तों, ऑप्शन के अनुसार देखें इसमें, यानी प्राइमरी स्मृति, सेकेंडरी स्मृति, कैश स्मृति और वाह्य स्मृति। इसमें दोस्तों ये ऑप्शन होगा तुम्हारा कैश स्मृति होगी। क्या होगी तुम्हारी कैश स्मृति। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, सी। दोस्तों ये भी क्वेश्चन दोस्तों UPPCL RO में क्वेश्चन आया तुम्हारा। ये दोस्तों जितने भी क्वेश्चन लगा रहा हूँ तुम्हारे, ये तुम्हारे प्रति वर्ष किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन पाओगे दोस्तों। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे तुम्हें दोस्तों तुरंत वीडियो मिलेगी आगे चल के, जो भी जितने भी मैं कंप्यूटर से संबंधित वीडियो करा रहा हूँ। जो तुम्हारे मेन चैप्टर हैं दोस्तों, जैसे अब मैं बात करूँगा नेक्स्ट चैप्टर में, इसमें बात करूँगा तुम्हारी मेमोरी के बाद बात करूँगा तुम्हारे इसमें सॉफ्टवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। तो दोस्तों मेमोरी का इसमें सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बताऊँगा मैं, इसमें क्वेश्चन जितने भी होंगे। तो इसमें 96 क्वेश्चन की बात करें, मेमोरी और CPU के बीच अस्थायी रूप से हाई स्पीड होल्डिंग एरिया का कार्य करती है, जिसमें कंप्यूटर की प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि होती है।
तो दोस्तों क्या होती है, प्रोसेसर क्षमता में जो वृद्धि करने का काम होता है दोस्तों किसका होता है, तुम्हारा कैश मेमोरी का होता है। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा, 96 का होगा तुम्हारा, यानी होगा इसमें सी होगा। यानी दोस्तों इसमें होल्डिंग एरिया का कार्य करती है। तो होल्डिंग एरिया का दोस्तों ये करती है तुम्हारी कैश ही करती है, क्या कुछ करती है तुम्हारी कैश। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें डी होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा 97 दिया है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी प्रोवाइड हाईएस्ट डेटा एक्सेस स्पीड, यानी हाईएस्ट जो डेटा को स्पीड है उसकी, तो निम्न में से किस मेमोरी की सबसे अधिक डेटा एक्सेस स्पीड है। तो वो होती है दोस्तों किसकी होती है, कैश की होती है। किसकी होती है, कैश की। इस पर ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा, इसमें बी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 98 की बात करते हैं। 98 दिया है, द हाईएस्ट स्पीड मेमोरी इन ए कंप्यूटर एज, यानी कंप्यूटर की सबसे उच्चतम गति वाली मेमोरी है। सबसे उच्चतम गति वाली जो मेमोरी होती है दोस्तों क्या होती है, कैश होती है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, यानी निम्नलिखित में से किस मेमोरी यूनिट का प्रोसेसर द्वारा अधिक तेज़ी से अवगत किया जा सकता है। तो अवगत किया जा सकता है, इसमें आंसर होगा दोस्तों कैश ही होगा। कौन सा होगा, कैश। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, यानी 100 दिया है, इन IT द मेथड टू द अपडेटिंग द मेन मेमोरी इज शून एज द वर्ड रिमूव्ड फ्रॉम द कैश इन कैल्ड, यानी कैश में किस वर्ड को हटाते ही मुख्य मेमोरी को अद्यतन करने की विधि को क्या कहते हैं। अद्यतन करने की जो विधि को हम दोस्तों बोलते हैं, इसे हम कह सकते हैं यानी राइट बैक, क्या बोल सकते हैं, राइट बैक बोल सकते हैं। इसका ऑप्शन होगा इसमें बी होगा। क्या होगा, बी। जैसे मैं बात करूँ, कैश में वर्ड को हटाते ही मुख्य मेमोरी को अद्यतन करने की विधि को राइट बैक कहते हैं। राइट बैक डेटा को स्टोर करने की विधि है जिसमें हर बार परिवर्तन के बाद डेटा कैश में लिखा जाता है, जबकि मुख्य मेमोरी में यह कुछ निश्चित समयांतराल या निश्चित शर्तों के तहत लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा इसमें, यानी 101 दिया है तुम्हारा, यानी कैश मेमोरी किसके बीच की क्रिया को करता है। यानी कैश मेमोरी दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, दोबारा क्वेश्चन आया है ये। यानी ये तुम्हारा कैश मेमोरी होता है CPU और रैम के बीच का कार्य करता है। किसके बीच का करता है, रैम और कैश। CPU और रैम के बीच का कार्य करता है, जिसका उपयोग हम बार बार उपयोग आने वाले डेटा और निर्देशों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। इसमें मुख्य मेमोरी तथा प्रोसेस के बीच की गति को अवरोध दूर हो जाता है, क्योंकि मेमोरी में डेटा पढ़ने की गति CPU से प्रोसेस करने की गति से काफ़ी मंद होती है। इसका ऑप्शन होगा इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें हमारा होगा इसमें ए होगा। क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दिया तुम्हारा 102 या 102 दिया है, यानी CPU के संसाधन शक्ति को बढ़ाने के लिए CPU और रैम के मध्य कौन सा माध्यम प्रयुक्त होता है। तो इसके मध्य जो होता है दोस्तों क्या होता है तुम्हारा, कैश स्मृति। क्या होती है, इसके बीच में होना चाहिए कैश स्मृति। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें डी होगा। क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा इसमें 103, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का एक उदाहरण है। तो इसमें दोस्तों रीड ओनली मेमोरी का एक उदाहरण होगा तुम्हारा, जो होगा किसका है तुम्हारा, फ्लैश का होगा। किसका होगा दोस्तों, फ्लैश का होगा। इसका ऑप्शन नंबर 103 का क्या होगा दोस्तों, सी होगा। क्या होगा, इसमें सी होगा। जैसे मैं इसी क्वेश्चन पर जैसे बात करूं, फ्लैश मेमोरी क्या होती है, कंप्यूटर के अन्य डिजिटल यंत्रों में प्रयुक्त होने वाली एक प्रकार की क्या होती है, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है, जो कि विद्युत शक्ति के न रहने पर भी बनी रहती है। यह मेमोरी कंप्यूटर में प्रयुक्त पेन ड्राइव, डिजिटल कैमरा और डिजिटल उत्पादकों में मेमोरी कार्ड आदि के रूप में बहुत तक में प्रयोग की जाती है। यह एक प्रकार की क्या होती है, EEPROM है, किंतु इसे बड़े बड़े भागों में ब्लॉक्स में मिटाया जाता है, इरेज किया जाता है या प्रोग्राम किया जा सकता है, जबकि साधारण EEPROM एक बिट या बोलते हैं एक बाइट करके ही मिटाया जाता है, प्रोग्राम किया जाता है। इस प्रकार के आंकड़ों को लिखने की अपेक्षाकृत कम समय लगता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की वो चले जाए दोस्तों 104 क्वेश्चन यानी 104 की बात करें। फ्लैश यानी फ्लैश मेमोरी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। यानी फ्लैश मेमोरी के बारे में दोस्तों जो कथन है तुम्हारा इसमें, यानी ये क्या करती है तुम्हारी, इसमें यह डिजिटल कैमरा और लैपटॉप आदि जैसी युक्तियों की सूचना संग्रह के लिए प्रयुक्त की जाती है, और इसमें जैसे यह विस्तृत तथा ताप 40 से 80-85 डिग्री का कार्य कर सकती है। यह यांत्रिक तथा डिस्क ड्राइव के अत्यधिक क्या करती है तुम्हारी, अत्यधिक सस्ता है। यानी ये क्या होती है, यह सामान्यतः यांत्रिक डिस्क ड्राइव से कैसी होती है, महंगी होती है। तो दोस्तों इसमें गलत है, हमारा कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। कौन सा नहीं है, सी। तो इस प्रकार इसमें डी दिया तुम्हारा, इसमें कम शक्ति का उपयोग होता है, हाँ होता है इसमें। तो इसमें दोस्तों सही नहीं है, क्या कौन सा तुम्हारा सी वाला ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा इसमें क्वेश्चन नंबर 105 दिया है। विच अमोंग देम द स्लोवेस्ट फॉर्म द मेमोरी इट द टर्म ऑफ द डेटा ट्रांसफ़र एंड द स्टोरेज रेट। यानी निम्नलिखित स्मृति प्रकारों में से कौन सा डेटा स्थानांतरण एवं भंडारण दर के अनुसार सबसे मंद स्मृति का प्रकार है। यानी सबसे मंद स्मृति का जो प्रकार है दोस्तों वो होता है तुम्हारा, इसमें जो आंसर होगा तुम्हारा 105 का होगा आंसर दोस्तों, होगा तुम्हारा त्वरित स्मृति, या बोल सकते हैं फ्लैश मेमोरी होती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा, इसमें डी होगा। कौन सा होगा दोस्तों, डी होगा। यानी दोस्तों सबसे जो हमारी धीमी गति होती है जैसे फ्लैश मेमोरी है तुम्हारी, फिर और होगी इसमें जैसे बढ़ते क्रम में, जैसे इसकी जो गति जैसे सबसे कम तो इसमें मैग्नेटिक टेप की भी होती है, इसकी होती है मैग्नेटिक टेप होती है, हार्ड डिस्क होती है, यूएसबी होती है, जो यूएसबी मेमोरी या बोल सकते हैं, फ्लैश बोल सकते हैं, रैम की होती है। लेकिन इसमें सबसे अधिक के रूप में आती है जैसे रजिस्टर आता है, और कौन सा आता है तुम्हारा, कैश मेमोरी आती है। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए दोस्तों हमारा चैनल है दोस्तों होलकर स्टडी पॉइंट, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, जिससे तुम्हें आने वाली नेक्स्ट वीडियो तुरंत मिल जाए तुम्हें।